सोशल मीडिया पर आपके पास चतुर्दशी से एक दिन पहले सादर जय जयंत करते हैं आज की शुरुआत। एक नहीं दो खबर। दूसरी खबर आप सबके काम के लिए है। जो बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, कल आपके साथ भी वह जरूर हो सकता है। ध्यान रखिए। पर आप पहली बात करते हैं शुरू में, बेबस किस तरह का समाज, यह सोशल मीडिया पोस्ट आप सबके पास शायद पहुंची होगी। देख रहे हैं, कहते हैं ना, जब कोई संत हमारे लिए इतना कर दें और जब उनकी उम्र में कहीं बेबसी आ जाए, उनकी आवाज़ चली जाए, बीमार हो जाए, स्वस्थ हो जाए और फिर उस आचार्य को कपड़े पहनने पड़ जाए और वैसा मजबूर हो जाए, तो उसकी कैसी दुर्दशा करता है समाज, ये दिखाई देता है। आज इस पोस्ट ने सब कुछ दिखाया, पर इस पर्दे के पीछे का रहस्य कोई नहीं जान पाया। आज उसी का खुलासा करने के लिए चैनल महालक्ष्मी आपके पास आएगा कि जिंदा भी है जैन समाज, कहाँ पर कैसे, आज दिखेगी आपको उसकी आवाज़। जी हाँ, वह देख रहे थे आप कि आचार्य श्री दर्शन सागर जी, जिन्होंने पता नहीं कितना कितना जैन समाज के लिए करके दिए, बड़े बड़े जिनाले बहुत कुछ बना के दिया। 2020 में इसी सुनेर के अंदर चतुर्मास किया था उन्होंने, जहाँ पर उनकी यह दुर्दशा आज दिख रही थी कि आज देखने वाला कोई नहीं है। एक सवाल इसको देखकर चिंतन देखता है, मन करता है कि आजकल संत अपने अपने धाम क्यों बनाते हैं। शायद इसी तरह के दृश्य देखकर कि कल समाज में कोई पुष्ट अपने घर को छोड़ आए हैं, हम अब हमारे घर में कोई नहीं है और समाज को अपना घर बनाया था, तो वह घर भी हमारे एंड टाइम पर शायद काम ना आए। तो इसलिए शायद वो रखते हैं कि एक सुरक्षित रूप से हमारी अंतिम समय में चर्या हो जाए। शायद ये सोचते होंगे जब यहाँ पर हम ये चित्र देखते होंगे। पर ये देख रहे हैं आप, ये सुसनेर के अंदर जो 2000 चतुर्मास किया था, तो इसके अलावा ये नहीं, जगह जगह बहुत काम किए। अरे शेर की तरह दहाड़ते वाने आचार्य दर्शन सागर जी जब कहते हैं कि जब श्वास ने कर्म ने साथ दिया नहीं दिया, तो हमने भी उनको साथ जैसे काट दिया। और उन्हीं के द्वारा ही है उज्जैन मक्सी मार्ग पर ताजपुर के अंदर, पहले भी दिखा चुके हैं आपको कि जहाँ पर जाने का रास्ता आज नहीं था और जहाँ पर आज ये महावीर जिनालय 24 जहाँ विराजमान है, बहुत सुंदर एक प्रकार से तीर्थ जैन समाज को दिया। वही आचार्य श्री दर्शन सागर जी जब कहते हैं मेरे कर्मों ने साथ नहीं दिया, तो जमाने ने, जैन समाज ने मेरा हाथ छोड़ दिया। अरे जिसके बारे में हमें धन्यवाद होना चाहिए, जिनके कर्तव्य के लिए हमें उनकी सेवा में लग जाना चाहिए, अरे कोई भी संत हो, उनकी सेवा इस समय में नहीं करनी चाहिए। पिता तुल्य होते हैं, भगवान तुल्य मानते हो संतों को, और उनको इस तरह से जब मजबूरी आती है छोड़ देते हैं, तो बड़ा अफसोस लगता है कि जिन्होंने हमें इस तरह के तीर्थ, अरे बहुत कुछ, उनकी एक आवाज़ से कहते हैं दूर दूर तक लोगों को सांप सूंघ जाता था, ऐसी कड़ाकेदार धाड़ थी उनकी। आचार्य श्री की आवाज़ चली गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर उन्होंने अपने आचार्य जीवन को छोड़कर गृहस्थ अवस्था कर लिया। खड़े नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं थी और हमारी सेवा बिल्कुल गायब थी। एक आदमी को कहते रहे, कुछ ने कहा कि इस पोस्ट में लिखा था कि एक स्वीपर को रख लिया उनकी सेवा के लिए। एक माता जी भी थी, अपना भोजन आहार बनाती और साथ में इनके लिए, देखिए किस तरीके से, यानी क्या दुर्दशा हम एक संत की कर देते हैं। अरे न मने करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं वास्तव में अभी जैन समाज में जिंदा होते हैं। उस चैनल महालक्ष्मी के पास भी पहुंची और एक ने नहीं, आप में से 10 नहीं कहेंगे 100 के लगभग लोगों ने हमें भेजी, इस पर देखिए, इस पर बोलिए, इस पर कुछ करिए। खैर, जब हमने इस पर संपर्क किया सुसनेर में, तो पता चला कि आज ही यहाँ से इंदौर से आए एक सज्जन उनको ले चले गए। संपर्क किया तो मालूम चला वह नरेंद्र वैद्य चले गए। वो नरेंद्र वैद्य कौन है ना, ये दृश्य देख रहे हैं आप, उन्होंने लाकर सेवा करनी शुरू करी। किसी संत के लिए इस तरह की सेवा देखकर आंखों में जो आंसू सूख गए थे, वे वापस आंखों में गीले होने लगते। जानते हैं नरेंद्र वैद्य कौन है? ये इंदौर सांसद जो है, चल रही है संसद जो हमारी वहाँ की है, जहाँ पर प्रमाण साहब जी महाराज ने कहा था 2 गुट हो गए हैं, उसमें दूसरे गुट के थे। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मुनीषी के कहने पर तुरंत अपना इस्तीफा, लो पकड़ो महाराज जी, मेरी तरफ से इस्तीफा तैयार है। जिनके तरफ से कहा गया था कि सड़क पर अब हमें कार्यक्रम नहीं, समझ गए होंगे, अब दिमाग में आ गया ना, वही लेके देखिए किस तरह से सेवा भाव लेकर वह आए। और फिर यहाँ पर लोगों ने उनके साथ मिलकर भक्तामर सुनाना शुरू किया, भक्तामर सुनना शुरू हुआ। और फिर साथ में हमने उनसे बात करी तो उन्होंने दावे से कहा, भाई साहब चिंता मत कीजिए, 8 दिन में हम इनको चला देंगे। कितना जज्बा होता है सीना, कहते हैं वास्तव में यहीं तो 56 इंच का गिनने लगता है, नपने लगता है। देखिए पहले सुनते हैं उनके साथ भक्तामर की एक गाथा, और फिर उन्होंने हमसे क्या कहा, एक लाइन आपको भी सुना देते हैं, सुनिए जरा।
मारभ्यते तनुदीयापि तव रमावतो हरिषति शतानलिनी लवेषु मुक्ताफलद्युतिमुपेति जनुर्दविन्दु आस्तां तव भाई साहब, आप महाराज जी को ले आए वहाँ सेवा करने के लिए इंदौर में। हाँ लिया ये है ना, अभी वो बहुत ये डॉक्टर साहब भी चेक करवा रहे हैं सर। हाँ, ये बहुत अच्छी काम किया। कम से कम वहाँ सही नहीं हो पा रहा था। नहीं तो नहीं सब भगवान चाहेगा तो प्रार्थना दुकान 15 दिन में खड़ा कर देंगे। 5 दिन में खड़ा कर देंगे। मतलब ये जो उनकी हालत वहाँ हो रही थी, आप उसे अरे आयुर्वेद किस तरह से आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है उन्हें? अब पहले से अब 4 दिन बहुत हुए मेरे बढ़िया ख्याल से। से अभी आज सुबह से 3 डॉक्टर आ गए हैं जी। अभी, सब उनका इलाज पूरा चल गया है। एक रोटी भी खाना शुरू हो गई है उनकी। अच्छा, बहुत बढ़िया। भगवान चाहेगा तो ले आएंगे लेन पे गाड़ी को। तो मतलब उम्मीद हम यही करते हैं कि नरेंद्र जी अपनी मेहनत हाँ। से डॉक्टर दिखा के 4-5 दिन में हमारे उनको ठीक कर देंगे लगभग। नहीं 8 दिन में खड़ा कर देंगे, 8 दिन में खड़ा कर देंगे। ये आज के भोजन के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। इस तरीके से चम्मच से खिला रहे हैं, पर ये खिला नहीं रहे। कहते हैं अपने पिता तुल्य की जब हम सेवा करते हैं ना, तो सचमुच सेवा करने वाले के प्रति भी नमन हो जाते हैं। वास्तव में यही सेवा तो चाहिए थी, जिनको हमने वहाँ पर कैसे रखा था और यहाँ देखिए कितना परिवर्तन कर दिया था। कहते हैं जिसके अंदर मृत्यु करीब हो रही थी, यमराज पास आने को आतुर हो रहे थे, वह भी अब उल्टे पद में वापस जाने को जैसे तैयार हो रहे थे। इन दृश्यों को देख के गदगद हो जाते हैं। लगता है कि सचमुच आखिर समाज में जिंदापन अभी भी मौजूद है। इस तरीके से आयुर्वेदिक रूप में मालिश पैरों के साथ नरेंद्र ने सही कहा है कि 8 दिन के अंदर भाई साहब इनको मैं खड़ा कर दूंगा। देखिए किस तरीके से हो रही है सेवा। आप कह सकते थे वैयाव्रती, यह है जब हम सेवा करने में लगते हैं, एक बार जज्बा दिखाते हैं, एक बार मन में जुनून होता है, ठान लेते हैं, तो हम जरूर सेवा भक्ति के अंदर जैन समाज को दिखा पाते हैं, औरों को शर्मसार कर देते हैं। कैसे तुम हो गए इस कुल में जन्म लेके। सेवा भक्ति तो यहाँ देखी जाती है। जब बात हुई थी वहाँ से 48 घंटे बाद ये परिवर्तन दिख रहा है आपको। देखिए मात्र 48 घंटे बाद के दृश्य देखिए किस तरीके से बैठे हैं। जो वो व्हाट्सअप कर रहे थे बेबस जैन समाज के लिए दयनीय जनवरी, उनमें से किसी ने अभी तक, कहते हैं इस बात को भी 48-72 घंटे हुए, एक भी जज्बा में ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने यह रूप भी दिखाया हो जो चैनल महालक्ष्मी दिखा रहा है। अरे वह रूप तो दिखा दिया, आपने जगा दिया, पर जगाए को उसके बाद किस तरीके से सेवा हो रही है वह भी गुणगान होना चाहिए। देखिए नरेंद्र जी ने सेवा करी है, इसका तो गुणगान करना चाहिए। अगर वह हम बेबस हो गए थे, लाचार थे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैन समाज कर्मठ और जिम्मेदार भी दिखता है। इससे यह खबरें आ रही हैं, पर हमारी नज़र इन पर नहीं जा रही है। ऐसा कोई चैनल नहीं, ऐसा कोई अखबार नहीं जिसमें यह खबर नहीं छपी हो कि एक जाने माने उद्योगपति पद्म विभूषण से जिनको सम्मानित किया हुआ है, उनके 7 करोड़ का चूना लगा दिया गया है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं, यह उनके साथ नहीं आपके साथ भी हो सकता है। हमारे साथ भी चोट की कोशिश की थी, पर हमने इस कान से सुन के उससे निकाल दिया था तब। हाँ, ये बात हो रही है। देखिए एसपी ओसवाल पंजाब के जाने माने जैन उद्योगपति, वर्धमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, जिनकी एक बिटिया है। 3 दिन पहले इनके पास आ गए कुछ लोग, 2 लोग, अनंत चौधरी और आनंद चौधरी, असम से, गुवाहाटी से आए थे। हम सीबीआई वाले हैं, ये कार्ड है और आपका यह वारंट है। जब ये इस तरह की बातें आती हैं, गिरफ्तारी के वारंट है और आप पर सीबीआई है, तो कहते हैं अच्छे अच्छे की जो सांस है ना, वो हलक में अटक जाती है कि सांस ले या ना ले, पता नहीं चलता। इसी तरह है कार्ड दिखाया और इनको इनके डिफरेंट बैंक अकाउंटों से 7 करोड़ रुपए निकाल लिए, डिजिटली अरेस्ट कर लिया है। ये बहुत बड़ा इस समय फ्रॉड चल रहा है। आप छोटी दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, या उद्योगपति हो, या कोई काम करने वाले हो, कहीं कुछ करते हो, कहीं भी बिजनेस करते हो, आप सबके लिए एक बहुत खतरे की घंटी है। ध्यान रखिए। आज इस रूप में आप पे किस तरह की मेल आती हैं, किस तरह का व्हाट्सएप आता है, किस तरह की खबर आती है, किस तरह की फ़ोन आता है कि आपको इस तरह से सीबीआई ने पकड़कर आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट हमारे पास है, तुरंत आप आ जाइए, या हम आप पर पहुंच रहे हैं, किसी भी रूप में नकाबपोश आप पर कर सकते हैं। आज ये बहुत ज़्यादा है जिसके शिकार ये एसपी ओसवाल जी हो गए। ये है एसपी ओसवाल जी, वर्धमान ग्रुप के मालिक, पद्म विभूषण से सम्मानित थे। इनके बारे में इन्होंने फिर बताया, पुलिस को खबर दी। पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने 48 घंटे में इसका
पर्दाफाश किया, 2 गिरफ्तार कर लिए गए। पर उनसे जब वो वसूली हुई ना वापसी की, तो अभी तक 5.25 करोड़ मिले हैं, 1.25 करोड़ पता नहीं कहाँ पर हैं। 2001-2 की इनकी खास बात बता दें ओसवाल जी की क्या थी। जब पंजाब के अंदर इस तरह की बात आई कि अब कॉटन को उत्पादन की ज़रूरत नहीं कर सकते, घाटे का काम है, हालत ख़राब हो गई और बगैर कॉटन के टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। तब यह वह जज्बा लेकर गए थे जिन्होंने गाँवों को प्रोत्साहित किया और कहते हैं कॉटन इंडस्ट्री को फिर जिंदा किया, जब कह रहे थे कि उस पर इतने खतरे किसान ने उसको उबाना मंजूर नहीं किया था। ये वह शख्स है। बहुत जगह पर एग्जिम बैंक 50 नहीं कितनी कंपनियों में चेयरमैन डायरेक्टर हैं, वह छोड़ दीजिए, पर इनकी जो आज ये जो इनके साथ हुआ था 7 करोड़ का, वह आपको इसलिए बताया क्योंकि वह कल किसी के साथ हो सकता है। आचार्य श्री दर्शन सागर जी जब संसारिक रूप में हुए, आज उनकी सेवा का भाव भी देखा। और यह एक चेतावनी आपके लिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे सुबह आपके पास। कुछ एक उस बालक की व्यक्ति की कथा सुनाएंगे। कहता है जिसको लग रहा था कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है, वह जज्बा कल सुबह 8 बजे आपके पास। सादर जय जनी।